हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करने वाला न्यूमेरिकल। इसमें वो कह रहा है कि वी हैव गिवन यूनिट ऑफ ब्रेड्स प्लस मार्जिनल यूटिलिटी विच वी हैव टू फाइंड टोटल यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये टेबल दिया गया हुआ है जिसके अंदर यूनिट ऑफ ब्रेड दिए गए हुए हैं, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है और टोटल यूटिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ, असल में ना हमारे पास तीन टाइप्स थे इसकी। टोटल यूटिलिटी थी, मार्जिनल यूटिलिटी थी, एवरेज यूटिलिटी थी। ये तीनों हमने फाइंड आउट करनी है और आखिर में इसका एक चौथा क्वेश्चन आएगा जो इन तीनों को मर्ज करके आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ असल में क्या चीज़ है। ये आपस में रिलेशन रखती हैं बच्चों। हर दफ़ा ऐसा ही होगा, या तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी गिवन होगी और टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा, या टोटल यूटिलिटी गिवन होगी, मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करने को कहा गया होगा। ठीक हो गया। एवरेज यूटिलिटी तो निकलती ही उस वक्त है जब ये दोनों गिवन हो, यानी ये इन दोनों को हमने फाइंड आउट कर लिया हो। अब आपके सामने है, मैंने टोटल यूटिलिटी के टॉपिक पे बात करनी थी तो मैंने एक टेबल ले लिया जिसमें मैंने कॉलम ऑफ यूनिट ऑफ ब्रेड उठा लिया और मार्जिनल यूटिलिटी उठा लिया। ठीक है जी, तो देखें फार्मूला क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी निकालने का। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इसके हर एक पॉइंट को ना फाइंड आउट करने का ये तरीका होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n-1, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, मैथ के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। अब देखो, मैं इसके फर्स्ट नंबर का अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ टोटल यूटिलिटी, ठीक है, टोटल यूटिलिटी मैं यानी इसका फर्स्ट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ये टोटल यूटिलिटी को फाइंड आउट करने का फार्मूला। ठीक है, TU। ओके हो गया। अब ज़रा गौर करें मुझे इसका फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो MU1 प्लस ये आ जाएगा, देखो TU, यहाँ पे भी n होता है इस साइड पे भी, तो देखो ये आ गया TU1। ये एक दफ़ा बस समझाऊंगा फिर हम करते जाएंगे। देखें TU1 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास MU1 प्लस n की जगह 1 पुट किया ना तो ये आ जाएगा MU ऑफ 0। n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 0 हो गया। अब देखो बच्चों, क्या MU मार्जिनल यूटिलिटी की 0 ब्रेड के ऊपर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है? 0 यूनिट, ये 1, ये वाला 1 है। ठीक है, ये जो 1 है, ये 1, ये वाला 1 है। अब देखो 1 के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 16 है, लेकिन 0 के ऊपर इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वहाँ पे 0 है। तो TU1 की जो वैल्यू होगी वो आएगी, देखो 16 जमा 0, यानी कि 16 आ जाएगी हमारे पास टोटल यूटिलिटी की फर्स्ट वैल्यू। अब सेकंड आपको समझ आ गई होगी कैसे निकालेंगे। अब सेकंड में हम n की वैल्यू 2 रख देंगे। n की वैल्यू देखो, जब मैं 2 रखता हूँ मेरे पास फार्मूला बन जाएगा TU2 इज इक्वल टू MU2 माइनस MU1 आ जाएगा, सॉरी प्लस MU1 आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा गौर करें, अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ तो MU2 ये है, MU1 ये है, यानी कि 12 जमा 16 करूँगा तो मुझे TU2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 12 जमा 16 होल इज इक्वल टू 28 होता है। तो ये मेरे पास टोटल यूटिलिटी का दूसरा नंबर भी फाइंड आउट हो गया। अब तीसरे में, अब आपको सारी समझ आ रही होगी, यानी कि क्या हो रहा है कि जो जिस नंबर पे यानी कि जिस यूनिट ऑफ ब्रेड पे आप वैल्यू निकाल रहे हो उससे प्रीवियस यूनिट ऑफ ब्रेड की मार्जिनल यूटिलिटी उसमें जमा होती जा रही है। यानी कि अब क्या होगा 8 में, अब आपको समझ में आएगा, देखो 8 में जो है 12 भी जमा होगा। ठीक है, और उससे प्रीवियस टर्म भी आपको सम अप होती नज़र आएगी। ज़रा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उस कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ज़रा एक तरीका बताता हूँ। देखें यार, ये आपको फार्मूला बस एग्री करने के लिए था कि 16 से पहले नंबर एज इट एज आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे यहाँ तक टोटल यूटिलिटी निकालनी थी ना, यहाँ तक अभी तक मेरे पास बस 16 आए थे यूनिट ऑफ ब्रेड पे, बस 16 यूटिलिटी आई थी मार्जिनल। अब यहाँ तक जब मैं गया तो मुझे 12 जमा 16 करना पड़ा, यानी कि टोटल निकालनी पड़ी, जितनी मार्जिनल हुई उन दोनों को मैंने जमा किया तो टोटल यूटिलिटी आई। अब मैं 8 पे आया तो मुझे अगर टोटल निकालनी है ना तो मुझे क्या करना होगा, पीछे जितनी यूटिलिटी होगी उस सबको कवर करना होगा, यानी आ जाएगा 16 जमा 12 जमा 8, ये होगी मेरी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब इस फार्मूले को साइड पे कर दो, ये बस आपको कंसेप्ट देने के लिए था। तो टोटल यूटिलिटी का ये मतलब होता है, यानी ये ऐसे ही कह लो, यानी कि आप कितने फीसद अभी तक सेटिस्फाई हो गए हो। ठीक है बच्चों, तो देखो 16 जमा 12 जमा 8 करते हैं तो ये कितना बनता है, ये आ जाता है हमारे पास 36। हाँ जी, ये 36 आ जाता है। अब देखो जब यहाँ पे आऊँगा, यानी कि चौथे यूनिट ऑफ ब्रेड जब, यानी कि मैं चौथा, यार यूनिट ऑफ ब्रेड कुछ भी हो सकता है, ये किसी चीज़ की बात कर रहा है। लेट्स से आप कह लो यार आप खा रहे हो एक मैरिड का केक खा रहे हो। ठीक है, मैरिड का केक आपको पता होगा, आपने पहला स्लाइस लिया तो आपको 16% यूटिलिटी मिली, जब आपने उसका दूसरा स्लाइस खाया तो आपको 12% यूटिलिटी मिली।
जब आपने तीसरा स्लाइस खाया तो आपको 8% यूटिलिटी मिली। अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना बच्चों, ये मतलब कह लो अलग-अलग यूटिलिटी है, यानी कि हमें ये नहीं बता रही कि कितने, यानी कि टोटल यूटिलिटी नहीं बता रही कि हम टोटल कितने फीसद एग्री कर रहे हैं कि हमें मज़ा आ रहा है खाने का, ठीक है। टोटल यूटिलिटी ये है जिसमें हमें टोटल पता चलेगा, यानी कि पहला स्लाइस जब मैंने खाया तो मैं 16% सेटिस्फाई हुआ, दूसरा स्लाइस खाया तो मुझे प्रीवियस स्लाइस का भी मज़ा आया, नेक्स्ट स्लाइस का भी मज़ा आया, तो 28% में क्या हो गया बच्चों, यूटिलाइज हो गया, मतलब कि सेटिस्फाई हो गया। अब जब मैं तीसरा स्लाइस खाता हूँ 36% हो जाता हूँ। अब मैं चौथा स्लाइस जब खाऊंगा तो मुझे इन सबको जमा करना होगा, यानी कि 16 12 जमा 8 जमा 4, तो देखो ये कितना बन जाता है। इन सबको जमा करो अपने कैलकुलेटर पे, 16 जमा 12 28 होता है, 28 जमा 8 36 होता है, 36 में 4 जमा किया तो 40 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह से आगे आप निकालोगे, देखो आगे 0 है बच्चों, यानी कि जब 5 पे आऊंगा इन सबको मुझे जमा करना होगा, तो देखो 0 पे आके मुझे ये 40 ही मिल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस का ही आंसर आएगा। अब मुझे 40 में से -4 करना होगा तो ये मेरे पास 36 आ जाएगी। अब जो 36 आया होगा, 36 में से -8 करना होगा तो मेरे पास ये आ जाएगी आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी, यानी कि ये आ जाएगी 8 माइनस किया 28 आ जाएगी। हाँ जी 28। तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है बच्चों, इस तरह से करना है कि मार्जिनल यूटिलिटी का नंबर मैं आपको ना सिंपल समझाता हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी से अगर आप टोटल यूटिलिटी निकाल रहे हो ना, तो उसका सिंपल फार्मूला है, उसका फर्स्ट नंबर एज इट एज पेस्ट कर दो टोटल यूटिलिटी में, फिर ऐसे सम अप करते जाओ, 16 जमा 12 28, यानी ऐसे क्रॉस जमा करते जाओ, 16 जमा 12 28, ठीक है। फिर 28 जमा 8 36, फिर 36 जमा 4 40, फिर 40 जमा 0 40, फिर 40 माइनस 4 36, फिर 36 माइनस 8 28, यानी ऐसे क्रॉस होके जमा होता जा रहा है टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है। अब अगर आपको कहा जाता है कि टोटल यूटिलिटी निकालो, ओवरऑल यूटिलिटी, तो वो इन सबको जमा किया जाता है, वो यहाँ पे कहा नहीं गया, वो हमने बस इतने ही फाइंड आउट करना था। तो ये टोटल यूटिलिटी मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाया। अभी फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूँ, काफ़ी सिंपल है बच्चों, जैसा कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि करना क्या है। फर्स्ट नंबर मार्जिनल यूटिलिटी, और अगर यूनिट ऑफ ब्रेड दिए गए हैं और आपको टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो आपने फर्स्ट नंबर एज इट एज प्लेस कर देना है, ठीक है। फिर क्रॉस सम अप करते जाना है, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के दरमियान क्रॉस सम, यानी 16 जमा 12 जो आएगा, फिर उसमें ये ऐसे 8 जमा करना है, फिर जो आएगा उसमें 4 जमा करना है, फिर जो आएगा उसमें 0 जमा करना, फिर जो आएगा उसमें से -4 करना, फिर जो आएगा उसमें से -8 करना, ऐसे आपने करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मार्जिनल यूटिलिटी आपको निकालना सिखाएंगे। टोटल यूटिलिटी अगर आपको गिवन हो तो भी मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।